हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम कुणाल ठाकुर। मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ वेल्थ में स्वागत करता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी बातों को शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हमें ये समझ में आ सके कि हेल्थ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारे लाइफ में हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी ही हद तक, लेकिन हमें कुछ समझ में आ सके कि हमारे लाइफ में हेल्थ कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है हेल्थ हमारे लाइफ में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैंने ये टॉपिक इसलिए भी चुना है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने नेक बैंड बांधा हुआ है, और मैंने पिछले वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने शेयर किया था आप लोगों से कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, और इस वजह से भी मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को चुना है दोस्तों, कि मैं आप लोगों को ये अवेयर करा सकूं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक्चुअली में होता क्या है और इसकी वजह से क्या तकलीफ होती है। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के हम लोग समझते हैं कि सर्वाइकल एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते भी होंगे कि सर्वाइकल क्या होता है, उसकी एनाटॉमी क्या होता है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ दोस्तों। इट्स मीन्स अगर मैं हिंदी में ये बोलूँ कि मुझे गर्दन में दर्द है, तो मैं इसे इंग्लिश में बोलूँगा कि सर्वाइकल पेन। तो सर्वाइकल का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी बीमारी होगा। किसी ने आपको सर्वाइकल बोल दिया तो क्या आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके एक्सरे रिपोर्ट में या एमआरआई रिपोर्ट में एक्चुअली आ क्या रहा है। जनरली भाषा में डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं कि सर्वाइकल हो गया है, या फिर आप किसी से बोले कि गर्दन में दर्द है तो वो आपको बोल देंगे कि तुझे सर्वाइकल हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। हमें एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट को देखने के बाद ही हम एक्चुअली में बोल सकते हैं कि एक्चुअली में हमें हुआ क्या है। तो दोस्तों, अगर गर्दन में दर्द है तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर्वाइकल पेन, और सर्वाइकल पेन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सर्विकालजिया। तो आप लोगों ने ये समझा कि सर्वाइकल यानी गर्दन का हिस्सा। तो दोस्तों, हमारे सर्वाइकल में मेनली 7 हड्डी होती है, जिसे कि 7 वर्टिब्रास बोलते हैं, और इन 7 वर्टिब्रास के बीच में एक हड्डियों के बीच में एक डिस्क होता है, जिसे कि इंटरवर्टिबुलर डिस्क बोलते हैं। और उस डिस्क से होकर कुछ नसें निकलती है, जो कि ज़रूरी नसें हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे हाथ पैर को चलाने के लिए। तो कुछ नसें हाथ की तरफ आती है, कुछ नसें पैरों की तरफ जाती है। तो उस क्या होता है सर्वाइकल, मोस्टली सर्वाइकल में क्या होता है कि यही ज़्यादातर आता है कि डिस्क का जो स्पेस है वो कम हो गया है, और डिस्क का स्पेस कम होने की वजह से डिस्क का जो स्पेस कम होने की वजह से नसों पर दबाव पड़ता है, और नसों पर दबाव पड़ने की वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादातर तो C2 से लेकर ऊपर की तरफ ही दर्द होता है, और कभी कभी नीचे की तरफ भी आता है। तो वो दर्द की वजह से हमारे हाथ पैर में सुन्नपन या फिर झंझनाहट या फिर टिंगलिंग सेंसेशन ऐसा सब होने लगता है। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं बिना किसी देरी के कि एक्चुअली में सर्वाइकल होता क्या है। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है, कभी कभी अगर सर्वाइकल में ज़्यादा ही आपको पेन रहने लगे, और ये पेन कई प्रकार के घरेलू उपचार करने के बाद भी ना जाए, तो मुख्यतः क्या होता है कि हम लोग जब एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें ये दिखाता है कि डिस्क का स्पेस जो है वो कम हो गया है, और डिस्क का स्पेस कम होने के वजह से जो नसें हमारे उस डिस्क में से होकर गुजरती है, तो वो डिस्क जो है उस नस को दबाने लगता है, और नस दबने की वजह से हमारे हाथों या पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, टिंगलिंग सेंसेशन ऐसा होने लगता है। दोस्तों, डिस्क का स्पेस कम होने की वजह से नसों पर जो दबाव आता है, उस दबाव के आने के वजह से हमारे हाथों या पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभी कंधों में दर्द भी होता है, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कंधों में स्टिफनेस, नेक में स्टिफनेस, कभी कभी तो यहाँ पर इस एरिया में, चेस्ट एरिया में भी स्टिफनेस वगैरह आने लगता है। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि गर्दन में से कड़कड़ाहट की आवाज़ भी आने लगती है। कड़कड़ कड़कड़, आप ऐसे करें तो भी कड़कड़, ऐसे करें तो भी कड़कड़, ऊपर करें तो भी कड़कड़,
तो बोन्स के कड़कड़ाने की आवाज़ भी दिखने लगती है। तो आप समझ जाए कि अब जो सिम्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको तुरंत ही एक्सरे या एमआरआई करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। तो जब वो एमआरआई रिपोर्ट आएगा तो ही आपको उसमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में आपको है क्या। ऐसे तो हम पहले से बोलते आते, लोग बोलते हैं सर्वाइकल है या ये है या वो है, जो भी है। आप तो मुख्यतः आप यही बोलेंगे मुझे गर्दन में दर्द है, लेकिन बोलने वाला ये बोल सकता है कि मुझे सर्वाइकल हो गया है, या फिर कोई बोल सकता है कुछ, लेकिन आपको मेनली एक्सरे रिपोर्ट या एमआरआई रिपोर्ट में ही समझ में आएगा कि एक्चुअली में गर्दन में प्रॉब्लम है तो है क्या। तो मेनली क्या होता है दोस्तों के एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट में मेनली जो मैंने देखा है वो यही आता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होता है, कभी कभी डिस्क हाइड्रेशन होता है, कभी कभी डिस्क डिसोसिएशन लिख के आता है, कभी कभी ऐसा वो लिखते हैं कि डिस्क का स्पेस जो है वो कम हो गया है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्क बल्ज आउट हो गया है, कभी कभी सर्वाइकल स्टोनोसिस, कभी कभी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी है मेडिकल साइंस में इस सर्वाइकल से रिलेटेड डिसीज़ के। तो ये सब हो सकता है, ये सब होने की संभावना हो सकती है। मेनली कॉमनली जो अधिकतर लोगों के रिपोर्ट में आता है वो यही आता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, डिस्क का स्पेस कम हो जाना, या डिस्क हाइड्रेशन होना, डिस्क डिसोसिएशन होना, ये सब मेनली आता है। तो दोस्तों मेरा बोलने का आपको ये है कि अगर आपके भी रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आया है तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, और डॉक्टर की सलाह से आप लोगों को चीज़ों को करने की ज़रूरत है। डॉक्टर क्या कहते हैं उस हिसाब से। तो इसमें मैं डॉक्टर के सलाह से हटकर मैं आपको बोलूँगा कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको सबसे पहले तो आपका जो बैठने का पोस्चर है उसको सही करना है, बैड पोस्चर में बिल्कुल ना बैठे। दूसरा, मोबाइल देखने का जो तरीका है उसे आप लोग अवॉइड करें। हम लोग अक्सर इस तरह से मोबाइल झुक कर देखते हैं जिससे हमारा गर्दन हमेशा नीचे की तरफ रहता है, तो वो झुक कर ना देखें। अगर देखना भी हो तो हाई लेवल पर देखें मोबाइल को। और उसके बाद आप अगर सोते समय तकिया लेते हैं तो आप बिल्कुल भी तकिया ना लें, मैं यही कहूँगा तकिया बिल्कुल भी ना लें। उसके बाद में आता है एक्सरसाइज। आपको गर्दन से रिलेटेड एक्सरसाइज करने की बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों गर्दन का कैसा होता है, जब आपका दर्द उस लेवल पे बढ़ गया होता है ना, तो आप एक्सरसाइज भी करेंगे, जो भी रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो सडनली आपको वो उस तरह का फील नहीं देगा कि आपको एक ही बार में सही हो जाएगा। उसके लिए आपको जिस तरह से वो दर्द आपका बढ़ते बढ़ते, दर्द अचानक से तो नहीं बढ़ा होगा, बढ़ते बढ़ते जब इस लेवल पे आया तो इस लेवल पे आने के लिए भी उसको 4 महीना 5 महीना लगा होगा, तो आपको वापस से सही होने के लिए भी 5-6 महीना जाएगा ही जाएगा। तो आपको उसके लिए ये सभी चीज़ें करनी होगी, एक्सरसाइज निरंतर करना होगा, रेगुलर बेसिस पे करना होगा। और ये सब करने के बाद सबसे 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको आपके डाइट में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपने अपने डाइट सब करने के बाद भी अगर आपने डाइट में बदलाव नहीं लाया, तो मुझे जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे को भी सर्वाइकल है और मैं उस पेन से होकर गुजर रहा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि आपका सर्वाइकल शायद सही ना हो अगर आप डाइट में बदलाव नहीं लाएंगे। तो आप लोगों को अपने डाइट में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप खाते आ रहे हैं वही आप वापस खा रहे हैं, खाते जाएंगे, तो आपको ये पता नहीं है कि उसमें से बहुत सारे जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं वो हमारे सर्वाइकल के दर्द को या फिर हमारे जो भी तकलीफ हो रही है गर्दन में, उसको बढ़ने के लिए काम कर रहा है। तो आपको उस चीज़ों को छोड़ना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को चाहिए कि सर्वाइकल में क्या डाइट फॉलो करें, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप लोगों को अगली वीडियो बनाकर बताऊंगा कि सर्वाइकल में क्या डाइट आपको फॉलो करना चाहिए और किस तरह से उस डाइट को लेना चाहिए, और आपको मैं उसके साथ साथ में क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर, या फिर गर्दन में जो दर्द होता है उसके बाद एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और उसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा कि किस तरह से आप लोग इस सर्वाइकल से या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से या सर्वाइकल में जो पेन है उससे किस तरह से लड़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जेन्युइन है, मैंने जेन्युइनली इस वीडियो को बनाया है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, जिससे कि आप लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।